ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सिट्रलिन मैलेट सप्लीमेंट के बारे में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इधर आपने सिट्रलिन मैलेट सप्लीमेंट ले लिया एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, इधर आप सप्लीमेंट लेना चाह रहे हो एंड यू वांट टू नो कि हाउ दिस वर्क्स, और आप ये देख रहे हो वीडियो एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि पता चले कि सिट्रलिन मैलेट एक्चुअल में है क्या। जो भी है भाई, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपके। तो ये है सिट्रलिन मैलेट का बॉक्स। ये इस तरीके दिखता है, सिट्रलिन मैलेट फ्रॉम मसल बेस। एंड मेरे पास सिट्रलिन मैलेट के 3 बॉक्सेस है बिकॉज आई एम यूजिंग इट पास्ट अगस्त। मैं अगस्त से यूज़ कर रहा हूँ। मैं उस टाइम ही सोच रहा था कि वीडियो बनाने का, बट आई थॉट लेट मी ट्राई इट प्रॉपरली एंड मैंने फाइनली ये 2 बॉक्स कंप्लीट कर चुका हूँ। ये इसमें है तो मैंने ट्राई किए एंड अब बताने वाला हूँ इसका एक्चुअल जेन्युइन फुल रिव्यू आफ्टर कंज्यूमिंग। तो इस वीडियो में लोग 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सिट्रलिन क्या है, हाउ इट वर्क्स, किसको लेना चाहिए, क्या डोसेज होनी चाहिए एंड क्या वेस्कुलरिटी में हेल्प करता है कि नहीं करता। तो इन 5 चीज़ों में हम लोग बात करने वाले हैं सिट्रलिन मैलेट से रिलेटेड। तो ये है मेन 5 क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ सिट्रलिन मैलेट से रिगार्डिंग। ऑल्सो इसमें एक और बोनस टिप है एट द एंड ऑफ द वीडियो भाई, तो मेक श्योर करना एट द एंड तक देख के जाना। अगर आप देख के नहीं जाओगे तो फॉर श्योर आप बोनस टिप रिग्रेट करोगे। तो लेट्स टॉक अबाउट सिट्रलिन मैलेट क्या है। तो सिट्रलिन मैलेट एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो अगर आपको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं पता तो मैं सिंपल टर्म से बताता हूँ। जो है, प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स एंड अमीनो एसिड इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सो 2 तरह के अमीनो एसिड होते हैं बेसिकली, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल जो हम लोग की बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, डाइट से लेना पड़ता है बिकॉज उसे हम लोग खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, हम लोग को उसे बाहर से लेने की नीड नहीं होती, हम लोग की बॉडी उसे खुद प्रोड्यूस कर सकती है। तो सिट्रलिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। सो एक क्वेश्चन आता है कि अगर नॉन एसेंशियल है तो हम लोग क्यों लें इसे, बिकॉज ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, हम लोग की बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। येस, यू आर राइट। बट इफ़ यू टॉक अबाउट टेकिंग फिजिक इन अनदर लेवल, मसल बिल्डिंग की बात होती है तो हम नॉर्मल पीपल से अलग हो जाते हैं। एक एथलीट अलग हो जाता है, एक मसल बिल्डिंग जो प्रॉपर मसल बिल्डिंग करना चाहता है वो थोड़ा डिफरेंट मान जाता है। उसे जो भी चीज़ नॉन एसेंशियल होती है वो भी लेनी पड़ती है। जस्ट लाइक प्रोटीन, ऑफकोर्स हम लोग इनफ होता है, हम लोग डाइट से ले सकते हैं, स्टिल लोग प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन करते हैं बिकॉज उसकी बॉडी या फिर उनकी बॉडी की नीड होती है एक्स्ट्रा प्रोटीन। तो भाई अगर आप सिट्रलिन मैलेट से सप्लीमेंटेशन करते हो तो आपकी फिजिक एक अनदर लेवल पे चली जाती है एंड प्लस आपकी इंडोरेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग सिट्रलिन मैलेट की आज बात करने वाले एंड व्हाई यू शुड कंज्यूम इट। तो अब बात करते हैं सिट्रलिन वर्क कैसे करता है। जब हम लोग सिट्रलिन कंज्यूम करते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू आर्जिनिन एंड आर्जिनिन बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। एंड जब नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोग की ब्लड वेसल में ट्रैवल करता है तो हम लोग की ब्लड वेसल को एक थिक कर देता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है हम लोग की बॉडी में। अब जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया तो हम लोग की बॉडी में ज़्यादा ब्लड पहुँचेगा। ज़्यादा ब्लड का मतलब मसल में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगी, ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचेगा एंड आपको फॉर श्योर इंडोरेंस भी इंक्रीज होगी। तो इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाला है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करता है तो वेन्स थिक कर देता है, मैंने बोला, विच मीन्स यस आपकी वेन्स को मोटी कर देता है, थिक कर देता है, वाइडन कर देता है। तो भाई अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है तो आपके फॉर श्योर वेन्स दिखेंगी सिट्रलिन मैलेट कंज्यूम करने के बाद। ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग सप्लीमेंट की बात करें तो मार्केट में सिट्रलिन भी ऐसा सप्लीमेंट मिल रहा है एंड आर्जिनिन भी ऐसा सप्लीमेंट मिल रहा है। एंड मैंने जैसे पहले बताया सिट्रलिन कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, जब सिट्रलिन कन्वर्ट हो रहा है आर्जिनिन में देन व्हाई नॉट आर्जिनिन ही हम लोग डायरेक्ट ले लें, बिकॉज एट द एंड में सिट्रलिन हम लोग को कन्वर्ट हो रहा है आर्जिनिन में, देन आर्जिनिन हम लोग का नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, देन व्हाई नॉट हम लोग आर्जिनिन क्यों नहीं लेते हैं। तो कुछ स्टडी हुई थी, इसमें पाया गया कि अगर आप सिट्रलिन लेते हो ओवर आर्जिनिन तो आप कंसिडेंट लेवल ऑफ आर्जिनिन मिलते हैं बॉडी में, प्लस ज़्यादा लेवल के आर्जिनिन बॉडी में पाए जाते हैं। वहीं पे सिर्फ आप डायरेक्ट आर्जिनिन ले लेते हो तो उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं है, पहली बात। तो इसीलिए लोग भाई आर्जिनिन ना प्रीफर करके सिट्रलिन प्रीफर करते हैं बिकॉज आर्जिनिन का उतना एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा नहीं है एंड सिट्रलिन का अच्छा है। प्लस उसी में एक और लाइन लिखी थी कि भाई अगर आप आर्जिनिन की ओवरडोज करती हो तो आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग सेम वे सिट्रलिन की बात करें तो इसके 0 साइड इफेक्ट हैं, जैसे मैंने बताया मैजिकल सप्लीमेंट। तो रिसर्च में ओवरडोज कराया गया है लोगों को, हेल्दी मेंस को, लेकिन उनको में कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे, इसलिए मैंने बोला था मैजिकल सप्लीमेंट विद 0 साइड इफेक्ट। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं इस पर्टिकुलर सप्लीमेंटेशन के साथ, जैसे मैंने बताया कि 2 बॉक्स कंप्लीट खाली हो चुके हैं, स्टिल आई एम यूजिंग द 1 सप्लीमेंट। तो मेरे फैट परसेंटेज है 19, कुछ ज़्यादा कम फैट परसेंटेज नहीं है एंड मेरे वेन्स कहीं की नहीं दिखती थी, बट एक्सेप्ट ये वाली वेन जो आपको दिख रही है। बट सिट्रलिन मैलेट कंज्यूम करने के बाद दो मेरा फैट परसेंटेज इतना कम नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे लगने लगा कि हाँ यहाँ पे चेस्ट के आसपास मुझे वेन्स दिखने लगी ग्रीन ग्रीन कलर की।
ये 19% फैट का बात है, 19% बॉडी फैट की बात है कि थोड़ा बहुत मुझे दिखने लगा कि हाँ वेन्स आ रही हैं। लेकिन अगर किसी का फैट परसेंटेज ऑलरेडी बहुत कम होगा, 10 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 11 होगा, तो फॉर श्योर पॉप करके आएंगी। लेकिन सिट्रालिन वैलेट लोग वैस्कुलरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन पर्पस है आपकी इंडोरेंस बढ़ाना, आपकी फिजिक को अनदर लेवल पे ले जाना। जो वैस्कुलरिटी हम लोग को इसको कंज्यूम करने के बाद मिलती है वो एक एड ऑन हो जाता है, एक बोनस हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन चीज़ हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा बोनस जो है वो हम लोग का इंडोरेंस बढ़ती है, फिजिक अनदर लेवल पे हो जाती है। वैस्कुलरिटी इज अ बोनस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किसको लेना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ, मैंने बता दिया कि मुझे वेन्स दिखने लगी, तो इसका मतलब ये नहीं है आप भी ले सकते हो। आपके पास 24% बॉडी फैट है, 32% बॉडी फैट है, आप सोच रहे हो वैस्कुलरिटी आ जाएगी तो मैं इसे ले लूँ। नहीं भाई नहीं, आपको वैस्कुलरिटी के लिए इसको नहीं लेना। अगर आपका केस लाइक 15% से बॉडी फैट कम है एंड वैस्कुलर दिखना है तो फॉर श्योर आप इसे ले। लेकिन आप सिर्फ इसको सोच रहे हो कि हमें वैस्कुलरिटी के लिए लेना है, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं है देन ये वर्क नहीं करेगा एंड आप मुझे डिसलाइक दोगे। तो भाई वैस्कुलरिटी इसका मेन फंडा नहीं है, मेन चीज़ नहीं है, वैस्कुलरिटी के लिए काम नहीं आता है, ये एक बोनस हो जाता है। आपका फैट परसेंटेज कम होना चाहिए वैस्कुलरिटी के लिए। जो मेन इसका फ़ायदा है वो आपकी इंडोरेंस बढ़ाता है। तो अगर आपको इंडोरेंस बढ़ानी है, अपनी फिजिक को अनदर लेवल पे ले जाना है, फॉर श्योर इसको लीजिए। लेकिन अगेन अगर आपका बजट कम है, आप कोई एक सप्लीमेंट देख रहे हो जो सिर्फ एक सिंगल सप्लीमेंटेशन करना चाहते हो, तो आप वे के लिए जाओ, केराटिन के लिए जाओ, हेल्दी फैट के लिए जाओ। ये एक आउट ऑफ बजट वाला सप्लीमेंट हो जाता है, या फिर कह सकते हो लग्जरी सप्लीमेंट, जैसे हम लोग BCA के लिए कहते हैं। ये एड ऑन सप्लीमेंट है, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। अगर आपका बजट है उतना तब आप इसको लेने के लिए जा सकते हो, लेकिन आपका बजट नहीं होता तो ये ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऐड ऑन सप्लीमेंट है, नेसेसरी सप्लीमेंट नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, इट्स नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हम लोग की बॉडी खुद बना सकती है। लेकिन अगर आपका बजट इतना है, आप पुश कर सकते हो, देन फॉर श्योर गो फॉर इट। ट्राई करके देखना है कि मैजिकल सप्लीमेंट है, आपको 1 वीक के अंदर आपको मैजिकल रिजल्ट दिखेंगे, इट्स माई गारंटी। अब डोसेज की बात करते हैं कि कितनी डोसेज किसको लेनी चाहिए। तो कुछ एक रिसर्च हुई थी, इसमें 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम एंड 15 ग्राम डोसेज कुछ लोगों को, हेल्दी मेंस को दी जा रही थी। तो उसमें ये पाया जिसको सबसे ज़्यादा डोसेज दी जा रही थी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डोसेज दी जा रही थी, उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला, 0 साइड इफेक्ट मिले। उसमें एक और पॉइंट लिखा था भाई, हाईएस्ट डोज पर भी, सिट्रालिन के हाईएस्ट डोज पर भी बॉडी एक अमाउंट में ही आर्जिनिन प्रोड्यूस कर रही थी, सिट्रालिन को आर्जिनिन में कन्वर्ट कर रही थी, विच मीन्स बॉडी उतनी सिट्रालिन को आर्जिनिन में कन्वर्ट कर रही है जितनी उसको ज़रूरत है। तो भाई ओवरडोसेस की नीड नहीं है। अगर आप ओवरडोज कर रहे हो तो वेस्ट कर रहे हो अपना सप्लीमेंट। तो इन सब को एक कंक्लूड करने के बाद एक नंबर निकल के आया 10 आप अच्छा लिमिट है, अच्छी लिमिट है, एक मैक्स लिमिट है, 10 ग्राम इन अ डे जा सकते हो। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, आपने अभी अभी नया नया सप्लीमेंट लिया, आप डायरेक्टली 10 ग्राम इन अ डे नहीं कंज्यूम करेंगे। फर्स्ट 2 वीक्स आप पानी के साथ 2 ग्राम इन अ डे ले सकते हो। इसमें अगर हम लोग मसल ब्रेस की बात करें तो 2 ग्राम का स्कूप है, तो 1 स्कूप ले सकते हो प्री वर्कआउट में फॉर फर्स्ट 2 वीक्स। फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स आप यूज़ कर सकते हो 4 ग्राम इन अ डे, मीन्स 2 स्कूप मसल ब्रेस के 2 ग्राम का अगर स्कूप है तो आप 4 ग्राम इन अ डे यूज़ कर सकते हो प्री वर्कआउट फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। आफ्टर दैट यू कैन इंक्रीज इट टू 10 ग्राम इन अ डे। देन अगेन ऐसा नहीं है 4 ग्राम के बाद ये 10 ग्राम इंक्रीज कर दिया, धीरे धीरे आप 6 ग्राम पे आइए, 8 ग्राम पे आइए, देन 10 ग्राम पे आइए। अगर हम लोग टेस्ट की बात करते हैं, जब मैंने अपना पहला शिप लिया था इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट का, तो आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। तो मैं टेस्ट इसमें डिस्क्लोज नहीं करने वाला, आप जाके इसको लीजिए, ट्राई करिए एंड मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा है, ऐसा नहीं, बुरा नहीं है टेस्ट, लेकिन एक सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग टेस्ट मिलेगा आपको, थोड़ा अजीब मिलेगा। एंड सटर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब है, अच्छा टेस्ट है, बस सरप्राइज़ है मेरी तरफ से। आप खरीदिए इसको एंड फॉर श्योर मुझे बताइए कमेंट में आपको टेस्ट कैसा लगा। नाउ फाइनल हम लोग इसके रेट की बात करते हैं, तो 100 ग्राम आपको 400-300 के आसपास मिल जाएंगे। रेट अगेन फ्लक्चुएट होते हैं, अगर आपको परचेज़ करना है तो मैं अमेज़ॉन की लिंक डाल दूंगा, यू कैन परचेज इट। अगेन रेट फ्लक्चुएट होते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा, इतना नहीं है, लेकिन हाँ फॉर श्योर वर्थ इट सप्लीमेंट है, मैजिकल सप्लीमेंट है। तो भाई अगर आपको ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। बोनस टिप ये, इट हेल्प्स इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यस, इट हेल्प्स इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जिन भी मैन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, दिस सप्लीमेंट कैन क्योर दिस। ऑल्सो कुछ टाइम पहले मैंने Q&A रखा था, हम लोग का सेकंड Q&A था, उसमें भी क्वेश्चन आया था इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, मैंने उसमें भी रिकमेंड किया था सिट्रालिन मैलेट। Yes, it helps in erectile dysfunction. You can go for it. So now let's talk about how it works and कैसे erectile dysfunction को क्योर करता है। जो मेन हम लोग का erectile dysfunction का केस होता है, उसमें क्या होता है, पीनस में अच्छा इरेक्शन नहीं मिलता। तो अगर हम लोग सिट्रालिन मैलेट की बात करें तो ये ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, वेन्स को वाइडन करता है, तो ये दोनों चीज़ आपकी हेल्प करती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन है।
तो मेन चीज़ पेनिस एरिया के आसपास आपका ब्लड फ्लो कम होता है, इसीलिए आपका अच्छा इरेक्शन नहीं बोलता है। इसीलिए अगर आप इसे ऐड ऑन करते हैं, आप ये ऐड करते हैं अपने सप्लीमेंट स्टैक में या फिर अपनी लाइफस्टाइल में, तो आपको अच्छा इरेक्शन मिलता है, बिकॉज आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को लेने के बाद। ऑल्सो ये कोई मेडिसिन नहीं है, इट्स एन इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने पहले बताया था, इट्स अमीनो एसिड। ये एक नेचुरल वाइग्रा के तरीके हेल्प कर सकता है। वाइग्रा भी सेम काम करता है, उसमें भी यही सब चीज़ें पड़ी होती है। सो इट्स अ नेचुरल वाइग्रा। नेचुरल वाइग्रा अगर मैं कहूँ तो ये हम लोग को वाटरमेलन से मिलता है, हम लोग को दाल से मिलता है, मीट से मिलता है, लेकिन वाटरमेलन में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगेन वाटरमेलन हम लोग पूरे साल तो नहीं ले सकते, इट्स अ सीजनल फ्रूट। तो भाई अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है तो इसे आप स्टैक करके रख सकते हो एंड यू कैन यूज़ इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तब इसे आप कैसे यूज़ करेंगे। तो 30 से 45 मिनट पहले, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले आप इसे यूज़ करें एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल गिव यू अ गुड बोनर। ये तो रही यूसेज की बात, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इसे कैसे यूज़ करना है। एंड रही डोसेज की बात, तो डोसेज जैसे मैंने पहले बताई थी, इवन अगर आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तब भी आप उसे उसी डोज में यूज़ करें। तो ये थी आज की वीडियो। इट हेल्प्स इन लॉट, इट इज़ अ मैजिकल सप्लीमेंट, इट इज़ गुड फॉर पंप, आपके वेन्स लाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हेल्प करता है एंड कॉन्स ऑलमोस्ट नन है। जैसे मैंने बताया साइड इफ़ेक्ट इसके कोई है ही नहीं। लेकिन अगेन हाँ, अगर आप किसी काइंड ऑफ मेडिकेशन में हैं, कोई भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो कोई भी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी मेडिकेशन में हैं, कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, दैन इट माइट रिएक्ट, तो आप उस केस में डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब करे बिना मत जाना एंड वीडियो लोगों के साथ शेयर करो जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम अगर आपको पता है तो उनके साथ शेयर करें। ऑल्सो भाई अगर आप मुझसे 1-on-1 कोचिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे, जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करें, आई विल हेल्प यू। या फिर अगर आप कंसल्टेशन कॉल लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं हम लोग के साथ, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, आई विल हेल्प यू। बस वीडियो अगर अच्छी लगी मेक श्योर करना लाइक करे बिना मत जाना। आज मैं लाइक का टारगेट रख रहा हूँ 34 लाइक्स, तो मेक श्योर करना लाइक करे बिना मत जाना। एंड वीडियो यहाँ तक देखिए अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन एज वेल। तो आज के लिए आई हैव साइनिंग ऑफ।